आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत की शक्ति सैन्य क्षीण हो रही थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें से कोई एक राज्य भी ऐसा नहीं बचा था जो भारत की एकता को एक सूत्र में बांध सके तथा उसका नेतृत्व कर सके। राजनैतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाबर के पिता तैमूर लंग के और माता चंगेज खा के वंश के थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, जो मध्य एशिया के एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक थे। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु, फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपनी पिता के मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने वंशज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अधिकार जमाया और वहीं से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। उधर इब्राहिम लोदी के विरोधी अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे और बाबर भी स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता। उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया, अपनी तोपखाना को अच्छी तरह से सुसज्जित करवाया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी की सेना से हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर की सेना का सामना इब्राहिम लोदी की सेना से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उसकी सेना को और बाबर को अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया तथा बाबर की विजय हुई। युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में एक नए वंश यानी कि मुगल वंश की स्थापना हुई।